हेलो फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन लाइव क्लास कटिंग टेलरिंग कोर्स है जिसमें आज आपको हम 1 डॉट नेट के कपड़े में ब्लाउज़ बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये कोर्स हमारा ब्लाउज़ का 3 मंथ्स का कोर्स होता है। इसमें सभी तरह के ब्लाउज़ आपको हम सिखाते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 डॉट ब्लाउज जो हम सिखाएंगे उसमें आपका जो रहेगा नेट का रहेगा। इसी में आगे जाकर हम पैड लगाना सिखाएंगे। ठीक है, 1 डॉट रहेगा, नेट का ब्लाउज है। नेट के ब्लाउज में डबल लेयर आपको लगता है। सिखाते हैं 1 डॉट ब्लाउज, ठीक है ना। उसका फार्मूला समझ लीजिए, उसका सिस्टम समझ लीजिए आप, और आगे जाकर जो है आप किसी भी ब्लाउज में 1 डॉट बना सकते हैं। मैं जो 1 डॉट सिखाऊंगी वो सिखा रही हूँ नेट पे। नेट में ब्लाउज जब बनाते हैं तो डबल आपको 2 सिस्टम होता है। एक तो होता है कि उसमें हम डबल लाइनिंग लगाते हैं। दूसरा आपका होता है कि डबल लाइनिंग नहीं लगा के सिंगल लाइनिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिंगल लाइनिंग आप लगाइए, और साथ में इसमें आप जो है एक अलग से जो आपको लाइक्रा बक्करम आता है उसको इसमें आप कीजिए। देखिए, जो ये ब्लाउज़ है ये नेट का है। ये 1 डॉट सिस्टम के थ्रू इसको हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए ब्लाउज के बेसिक में हम आते हैं। जो ब्लाउज है ये आपका बोट नेक में बना रही हूँ मैं। तो बोट नेक का भी मैंने एक वीडियो दिया है आप लोग को कि बोट नेक कैसे बनाते हैं, और साथ में आपको बोट नेक को ड्रेस कोर्स में सिखाया था। तो बोट नेक का वीडियो देख लीजिएगा। बोट नेक वीडियो आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। बोट नेक को कैसे एक्सप्लेन करना है देख लीजिए आप उसको। ये मैंने ले लिया ब्लाउज का बैक फ्रंट, दोनों इसी में हम ले लेते हैं। दोनों हम बैक फ्रंट इसी में ले लेते हैं। ठीक है, ये बैक फ्रंट दोनों मैंने ले लिया। अब सबसे पहले हम आते हैं बोट नेक में। बोट नेक जो ब्लाउज बनाएंगे फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही तरह का रहेगा। बोट नेक में फ्रंट बैक दोनों आपको एक ही तरह का रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये रखा बैक, एक फ्रंट। ये सपोज मैंने फ्रंट रखा, एक बैक रखा। बोट नेक का फार्मूला आपको पहले से बता दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बोट नेक में नेक की जो डीप रखते हैं और विड्थ रखते हैं, तो नेक का डीप हमेशा नेक के विड्थ से ज्यादा होता है। अगर नेक का डीप आपने रखा है 3.5 इंच 4 इंच, तो नेक की विड्थ जो हम अभी तक 3 लेते थे, इसको आप 4.5 5 इंच तक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सिस्टम आपका होगा पूरा नॉर्मल जो बॉडी ब्लॉक है, नॉर्मल ब्लाउज का फार्मूला लागू होगा। क्योंकि बोट नेक डीप नेक नहीं है, इसमें हम इसमें डीप नेक का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें हम नॉर्मल तरीके से जो बॉडी ब्लॉक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये यहाँ से यहाँ जो मैंने लिया, सपोज ये मेरा आपको हो गया शोल्डर। शोल्डर के बाद आर्म होल, नॉर्मल तरीका जो होता है वो यूज करना है। ठीक है, तो शोल्डर के बाद आपको आर्म होल। आर्म होल के बाद आपका ये और नीचे का पार्ट जो ब्लाउज का बनता है, जिस तरह डार्ट लेते हैं वही होगा। फ्रंट बैक दोनों सेम है। तो ये आपका शोल्डर ले लिया, ये आर्म होल, ये आपको ये पता है फ्रंट बैक का, ठीक है ना, दोनों आपका सेम है। इसके बाद नेक की विड्थ कितना लेंगे। बोट नेक में नेक की विड्थ जो होती है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप जो बना रहे हैं इसमें नेक की विड्थ में कितना आप चाहते हो। जैसे कि सपोज यहाँ से यहाँ शोल्डर मेरा है 7 इंच का, 7 इंच का शोल्डर मेरा है, तो मुझे रेडी शोल्डर कितना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि शोल्डर रेडी कितना चाहिए। जैसे आपका बैक नेक है, बैक है एंड फ्रंट है, दोनों में आपका जो नेक का विड्थ है, जो डीप है, उसको सपोज हम ले लेते हैं आपको 5 इंच। नेक का डीप जो ले रहे हैं इसको हम ले लेते हैं 3.5 या मैक्सिमम 4 इंच तक हम ले लेते हैं नेक की डीपनेस, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ नेक का डीप जो लेंगे वो 4 इंच लेंगे या 3.5, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसको हम स्ट्रेट करते हैं तो 3.5 भी ओके होता है। सपोज मैंने 3.5 इंच ले लिया, इस स्केल में 3.5 नॉर्मल करेंगे तो इतना ही आपको आएगा। सपोज 3.5 इंच मैंने ले लिया दोनों साइड में।
अब ये लेने के बाद मुझे रेडी जो शोल्डर है वो रेडी कितना चाहिए, नीरू समझ में आ रहा है? मैम। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि मुझे जो रेडी शोल्डर है वो कितना चाहिए। यहाँ से 1/2 इंच अगर हम स्लीव लगाएंगे या फेसिंग पर करेंगे, पाइपिंग करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ रहा। इसके बाद यहाँ से यहाँ जितना आपको रेडी शोल्डर चाहिए, कुछ लोग 1 इंच चाहते हैं, कुछ लोग 1.5 इंच चाहते हैं, जितना आपको रेडी शोल्डर चाहिए ये सीम अलायंस छोड़ दीजिए, फिर रेडी शोल्डर रखिए, उसके बाद 1/2 इंच और रख दीजिए, और जो बचा कपड़ा आपका ये हो गया नेक का विड्थ। क्योंकि बोट नेक में बहुत लोग डिमांड करते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मेरा शोल्डर पतला चाहिए, तो कितना चाहिए इसके लिए आप जो है 1/2 इंच सीम अलायंस ले लीजिए। इसके बाद जितना रेडी आपको चाहिए शोल्डर, इसके बाद 1/2 इंच फिर से सीम अलायंस ले लीजिए। इस तरह सीम अलायंस लेने के बाद ये जो पार्ट बचा इसको आप ऐसे कीजिए, और ये करने के बाद इसको आप बनाएंगे, ये आपने किया, और ये आपका बोट नेक का जो आपका तरीका होगा इसमें ये आपका इस तरह सेट हो गया। ठीक है ना। फ्रंट एंड बैक बोट नेक में एक ही बनता है, तो ये फ्रंट एंड बैक मैंने एक ही लिया। इसके बाद ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट से बहुत मतलब नहीं होता है बोट नेक का। बोट नेक बनाएंगे, ये कर्व स्केल लीजिए, और कर्व स्केल लेने के बाद इसके पीछे के पार्ट से आप देखिए कहाँ आपका सेट हो रहा है जिसमें अच्छा सा बोट बने। तो देखिए ऐसे करके इसको हम मिला देते हैं बोट नेक में, तो ये पूरा आपको बन के आता है ना, ऐसे बोट नेक बन के आता है। बहुत लोग चाहते हैं कि थोड़ा बोट नेक की विड्थ ज्यादा हो, अगर विड्थ ज्यादा चाहते हो कि बोट नेक की विड्थ ज्यादा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ब्रॉड चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्केल से पीछे वाला पार्ट होता है ना, उससे बोट नेक ज्यादा सुंदर बनता है। प्रॉपर बोट नेक बनेगा आपका, ऐसे पीछे वाले पार्ट से आप करेंगे, जितना आप चाहते हो उतना आप एडजस्ट कर लो। तो इस तरह दोनों साइड में मैंने बोट नेक कर दिया, ये मेरा बोट नेक होता है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड कर दोगे तो ये बोट नेक ऐसे करके आ जाएगा। बोट नेक जनरली ऐसे होता है ना, इस ऐसे पैटर्न में नहीं होता है। तो इसको इस तरह हम सेट कर देते हैं। तो ये मैंने कर लिया। बोट नेक समझ में आया सभी को? बताइए, बोट नेक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए प्रबाला। यस मैम। इसका वीडियो भी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है मैम। इसके बाद जैसे बैक का पार्ट बनाते हैं ब्लाउज में, सेम तरीका रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो बैक का पार्ट जैसे हम बनाते आए, जैसे इसमें डार्ट देते आए, आपके बॉडी में फिट आ गया है वो, उसी तरह बैक का पार्ट 1 इंच डार्ट में कर लेते हैं। बैक का पार्ट में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ये बोट नेक है। और जब भी हम बोट नेक बनाते हैं, ये बोट नेक हम बना रहे हैं नेट वाला, तो एक पार्ट आपका जो रहेगा वो नेट का रहेगा, दूसरा पार्ट जो लाइनिंग रहेगा वो ऊपर के पार्ट में कटिंग उसकी नहीं होती है। मतलब ये जो कटिंग करेंगे पहले नेट का मार्किंग हम करवा रहे हैं, बाद में लाइनिंग का मार्किंग करेंगे। क्योंकि जो नेट का ब्लाउज बन के आएगा कभी भी, तो इस तरह जो आपका जो है ऐसे बन के आएगा, तो ये जो पूरा नेट रहेगा ये आपका इसमें कपड़ा लगा रहेगा। नेट आपका केवल ये रहता है, इस जगह कपड़ा लगा रहेगा। ये फ्रंट में, बैक में अगर चाहो तो ये आपका जो है बैक में अगर चाहो तो इसमें आप किसी भी कोई भी डिजाइन दे सकते हो। आपने इसको जो ऐसे करके बड़ा कर लिया, डार्ट को साइड में शिफ्ट कर दिया, अगर ब्रॉड कर रहे हो डार्ट को साइड में शिफ्ट कर दिया, और ये आपने बैक कर लिया। ये पूरा नेट रहेगा, ये क्लॉथ रहेगा। एंड फ्रंट में आपको जितना आपको शरीर की जरूरत होती है 7 इंच, वैसे ही नेट का हम बनाते हैं ऐसे। तो अभी फिलहाल जो हम नेट के ब्लाउज सबसे पहले हम कटिंग कर रहे हैं, जो नेट का कपड़ा का कटिंग होगा बॉडिक, बॉडिक में पूरा कपड़ा जाएगा, और जो लाइनिंग हो उसमें पूरा कपड़ा नहीं जाएगा। इसमें 2 लाइनिंग हम लगवाएंगे, आपका एक बेस लाइनिंग और उसके अलावा एक शैंटून का लाइनिंग, 2 लाइनिंग लगाएंगे। ठीक है। अगर इसमें आपको पैड लगाना है तो, और पैड नहीं लगाना होता है तो भी हम 2 लाइनिंग लगाते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग अच्छी आती है, बैठता अच्छे से। ठीक है। और पैड में जो भी हम ब्लाउज बनाएंगे, पैड में उसको 2 ऑप्शन होता है, एक लाइक्रा बकरम आता है वो यूज कर लिया जाए, या आपको जो है डबल लाइनिंग कर लिया जाए। तो ये मेरा बैक हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट में। फ्रंट का प्रोसीजर में जो आपको सिखाया गया था, डार्ट का पार्ट जिस तरह सिखाया गया था वो आपको वैसा ही रहेगा।
बस डार्ट के साइज हम बढ़ा लेते हैं। अगर हम बना रहे 1 डार्ट ब्लाउज, तो जो मेरा डार्ट है, ये डार्ट है, अभी तक हमने बैक में 1 इंच रखा था, लेकिन 1 डार्ट ब्लाउज में फ्रंट में अगर आप डार्ट की साइज 2 इंच कर देते हैं तो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। अगर डार्ट का साइज बढ़ाना है तो स्पेस, जैसे मैंने बताया था, नीचे का पार्ट कितना आपका होता है, नीचे का पार्ट जो आपका होता है वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस डार्ट प्लस मार्जिन, ये नीचे का पार्ट होता है। तो वेस्ट डिवाइड बाई 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपका आएगा, प्लस डार्ट प्लस मार्जिन। तो डार्ट को अगर आप हैवी बस्ट वाले हैं तो डार्ट को आप बढ़ा दीजिए, 2 इंच का कर लीजिए तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप 30, 32, 34 बस्ट के हैं तो 1 इंच ही कीजिए, अगर आप हैवी बस्ट के हैं तो 2 इंच कर लीजिए, ठीक है। डार्ट की साइज को हम बढ़ा, जैसे मैंने क्लास में बताया था, को डार्ट छोटा हो तो कपड़ा जो ऐसे जाता है, अगर मेरा बस्ट और इसमें डिफरेंस आपको ज्यादा होता है। नॉर्मल सीधे ब्लाउज के लिए कपड़ा हम सीधे लेते हैं, और अगर मेरा बस्ट और वेस्ट में डिफरेंस ही नहीं है, इक्वल है, मुझे डार्ट देना ही देना है, तो कपड़े को ऐसे हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो कपड़े को बढ़ा लेंगे, लेकिन डार्ट अगर 2 इंच का देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। पीछे 1 इंच का डार्ट पड़ेगा, आगे 2 इंच का, तो 6 इंच का डार्ट पड़ गया। जनरली हमने अभी तक 4 इंच का डार्ट आपको बताया, इसमें हम 6 इंच बता रहे हैं, ठीक है। तो डार्ट को आप ज्यादा कर लीजिए, 2 इंच का कर लीजिए। और 1 डार्ट ब्लाउज में इस डार्ट के अलावा कोई भी डार्ट नहीं पड़ता है, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आपको आती है, बॉडी के शेप में आपको आएगा, बस डार्ट की साइज आपको बढ़ाना होता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए, डार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर, हाँ। तो ये डार्ट का सिस्टम होता है। 1 डार्ट ब्लाउज में क्या होता है, सीधे ब्लाउज के हम डार्ट बड़ी देते हैं, इस साइड में फिटिंग बनाते हैं, जैसे नॉर्मल हम ड्रेस में बनाते हैं। 1 डार्ट से कटोरी बहुत प्यारी बन के आती है। जनरली जो गर्ल्स की ड्रेसेस, ये बहुत हैवी बस्ट में थोड़ा सेट करना पड़ता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन नॉर्मल 36, 38 बस्ट में आप जो है 1 डार्ट आराम से बनाइए। लहंगा का जो आपका देखते हो, जो लहंगा का टॉप बनता है, या उसके अलावा जो ब्लाउज बनते हैं जो थोड़ा वैसे पैडेड वाला, उसमें 1 डार्ट ब्लाउज बहुत ज्यादा फैशन में होता है, पैडेड ब्लाउज में बहुत ज्यादा ये फैशन में है। तो ये आपका हो गया, इस सिस्टम से आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, जो नेक है मेरा ये है, शोल्डर जब भी डाउन करते हैं बोट नेक में भी, तो यहाँ से यहाँ 3 इंच जो नॉर्मल हम रखते हैं, वहीं से शोल्डर ½ इंच का डाउन किया जाता है। यहाँ से ½ इंच को डाउन मत कर लीजिएगा। जब शोल्डर डाउन हम करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जहां से शोल्डर लिया यहीं से डाउन कर लिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। डाउन यहाँ से यहाँ 3 इंच करके, ये शोल्डर लाइन जो आपका होता है, आर्मोल लाइन, इसमें ऐसे करके कीजिएगा। और जहां तक ये, जब ऐसे मैंने डाउन किया तो यहाँ तक ये आ रहा है, ऐसे ही कटिंग चली जाएगी, ये ऐसे ही डाउन रहेगा। इस चीज को पॉइंट कीजिएगा आप लोग जब बनाएंगे तो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है शोल्डर वाली सभी को ना, कि शोल्डर डाउन आप करेंगे तो यहीं से कीजिएगा, ये नेक जहां आएगा यहीं तक ब्लाउज आपका ये कटिंग हो जाएगा। और जो ये आपका ब्लाउज बन रहा है, इसमें आपको डाउन डीप नेक नहीं है, तो शोल्डर नॉर्मल ½ इंच डाउन ही जाएगा। इस तरह ये आपकी कटिंग हो गई। नीचे का पार्ट डार्ट का हो गया। डार्ट के बाद जो है जिस तरह हम करते हैं यही रहेगा, और कोई डार्ट 1 डार्ट में नहीं पड़ता है, सिर्फ बॉटम डार्ट पड़ता है। बैक पे 1 इंच का, फ्रंट पे 2 इंच का रखो। 2 इंच का नहीं रखना है, 1.5 इंच का रख लो। हाँ, 1 इंच का भी डार्ट सब चलता है, 1 इंच भी चलता है, 2 इंच भी चलता है, 1.5 भी चलता है, लेकिन जनरली 1.5 या 2 इंच ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये तो मेरा हो गया मेन। ये करने के बाद आप क्या करना है, ये जब आपने कर लिया, इसके बाद क्या करना है, ये फ्रंट एंड ये बैक जितना भी कपड़ा हो रहा है, इसको पहले पेपर में कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट और ये बैक लेकर पेपर में कटिंग करके एक आपको तैयार कर लेना है ब्लाउज का स्लोप, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी ले लिया, ब्लाउज का स्लोप इस तरह पेपर में तैयार कर लिया। ये ब्लाउज का स्लोप तैयार करने के बाद इसी पार्ट को, सेम ब्लाउज को स्लोप आपने तैयार किया, ठीक है, डार्ट वाट सेट करके, और नेट वाले कपड़े में कटिंग कर दिया।
नेट वाले कपड़े में इस तरह जो मैंने बताया, इस तरह स्लोप आपने रेडी किया, इसको रख के फर्स्ट कटिंग करेंगे आप नेट वाले कपड़े में। ये कटिंग करना समझ में आ गया ना सभी को? नॉर्मल बॉडी ब्लॉक तरीके से जो पहले सिखाई हूँ। तो इस तरह से मैंने सपोज मैंने कटिंग कर लिया, ये डीप नेक का, इसको मैंने बोट नेक बनाना है तो उसको मैं, ये तो नॉर्मल कटिंग है, बॉडी ब्लॉक कोई है, इसको हम जो है थोड़ा सा ड्रॉ करके बना लेते हैं। मेरा ये कटिंग हो गया और ये मेरी डार्ट की मार्किंग है। डार्ट मैंने बड़ा दे दिया है, डार्ट की मेरी ये मार्किंग है। इस तरह मेरा कटिंग हो गया। फ्रंट बैक इस तरह पेपर में कटिंग करके मेन क्लॉथ जो नेट वाला उसमें आप कटिंग कर लेंगे। अब जो हम आते हैं नेक्स्ट, जो हम आते हैं कि इसमें हम 2 लाइनिंग लगाते। 2 लाइनिंग क्यों लगाते हैं? ये जो ब्लाउज आपको होता है, रुकिए मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो देखिए जो ब्लाउज हम सिखा रहे हैं आपको, वो ये नेट की ब्लाउज है, ठीक है ना। देखिए ये ब्लाउज नेट की आपको है जो हम सिखा रहे हैं आपको। ये ब्लाउज में ये मेरा फ्रंट होता है, देखिए ये फ्रंट पार्ट है आपका, और ये बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में ये देखिए इतना दूर तक स्किन कलर में है, तो बैक का पार्ट में इतना देखिए ये ऐसे है। इसके बाद मैंने इसमें नीचे क्लॉथ लगाया है, और फ्रंट का पार्ट जो है उसमें आपको जो है ऊपर से ही क्लॉथ लगा दिया, जितना हम गला की डीपनेस रखते हैं। इसका देखिए बैक का पोर्शन है। इसमें साइड में जिप है आपका, साइड जिप लगाना सिखाया जाएगा इसी में आपको। साइड में जिप है, ये देखिए ये बैक है, बैक में इस तरह रहेगा, और ये आपका फ्रंट है, और ये आपका 1 डार्ट का ब्लाउज है। में आपको ये चीज देखना है कि जो लाइनिंग होती है, देखिए ये लाइनिंग में आपको दिख रहा होगा ये सिलाई किया हुआ है। लाइनिंग को पीछे से फोल्ड कर लीजिए या डबल लाइनिंग लगा लीजिए। फिर से हम आते हैं आपको बॉडी ब्लॉक में। अब जो मेरा कटिंग जो मेरा हो गया है, मेन जो पेपर मैंने कटिंग किया था, है ना, तो ये पेपर जो ऐसे कटिंग किया हुआ है आपको, और ये आपका आर्म होल है, ये बॉडी है, ये फ्रंट बैक दोनों का आपका है। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट बैक में डार्ट कलर का डिफरेंस तो है नहीं आपका, डार्ट लगा है दोनों में, नीचे साइड में अगल बगल कहीं डार्ट नहीं लगा है। अब मुझे ये बैक का पार्ट है, बैक का पार्ट में हम क्या करेंगे, जितना मुझे डीप चाहिए होगा, आप देखोगे कि आपको डीप कितना आप पहन सकते हो। जहां से आप लाइनिंग लगाओगे तो आपने यहाँ 3 इंच से, हमेशा 3 इंच से मार्क कीजिए। 3 इंच लिया, डीप को आपने किया, हो सकता है 12 इंच पहन लो, हो सकता है 11 इंच पहन लो, जितना भी आप पहनना चाहेंगे। ये आर्मोल का साइड आपका है, इसका मिडिल ले लेंगे, और जितना पहनना चाहेंगे वैसे इसको आप मार्क कर देंगे ऐसे। ये जो पार्ट नेट रहेगा, इस पार्ट में आपको डबल लाइनिंग रहेगी, तो ये जितना भी पहनना चाहेंगे उतना ऐसे हम मार्क कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये जो बनाया गया है, जितना इसमें बैक पे लिया गया है आपका, देखिए बैक को इस तरह मार्क कर दिया गया। आर्मोल के मिडिल से जितना हम डिप पहन सकते हैं, जितना आपको आ सकता हो, ये मैंने मार्क कर दिया ऐसे करके। इसके बाद ये कपड़े को कटिंग कर लिया, तो ये जो कटिंग मैंने किया, बैक ऐसे कटिंग हो गया। इसी तरह फ्रंट का पार्ट भी जो मेरा है, फ्रंट का पार्ट भी जो मेरा है, जो आपका फ्रंट है, इसमें भी आपका सेम यही पैटर्न आपका है। तो इसमें भी जितना आप पहनते हो, फ्रंट का नेक का डिप यहाँ से लेकर चेक करेंगे 3 इंच तक, यहाँ से हम 3 इंच तक से विड्थ से चेक करेंगे। हम 7 इंच या 7.5 पहनते हैं, जितना पहनते हैं उसको मैंने ऐसे करके मार्क कर दिया। बैक का ज्यादा होगा, फ्रंट का कम होगा। और जो इसको भी कटिंग कर लेंगे, तो फ्रंट का पार्ट देखिए इस तरह मैंने किया आपको, तो ये आपको फ्रंट का पार्ट ऐसे कटिंग हो जाएगा। ये आपका बैक है, ये आपका फ्रंट है। क्लियर ना? ठीक है ना, क्लियर सभी को? जो ये मेरा कटिंग था, पेपर कटिंग ब्लाउज का, इससे नेक कटिंग कर लिया। इसके बाद ये आर्म होल लिया, इस आर्म होल से इसको मैंने मिडिल ले लिया। इस आर्म होल से मिडिल कितना है, ये मैंने ले लिया 8 है, इसका मिडिल मेरा 4 इंच ले लिया।
और जितना हम डीप पहनते हैं, पहले मैंने फ्रंट में किया तो 3 इंच से लगभग मार्क करते हैं, 7 इंच 7.5। तो ये देखिए, ये आपने ये लाइन किया और ये लाइन किया। इसके बाद ये दोनों लाइंस को हम ऐसे कर लेते हैं मार्क। ये मेरा फ्रंट का हो गया, ये मेरा इतना कट जाएगा, नीचे का पार्ट फ्रंट बॉडी का होगा और बैक बॉडी का होगा, तो बैक वाला पार्ट में लेंगे, इसी तरह डीप चेक करेंगे जितना पन्ना है और ये ऐसे हम बना लेंगे। तो एक पार्ट नेक का प्रॉपर कटा, फ्रंट का यहां से यहां कटा, बैक का यहां से यहां कटा, इस तरह 3 पीसेस में आपका ब्लाउज हो जाएगा। इसके बाद लाइनिंग लेते हैं, लाइनिंग डबल लेयर का है, तो जो नीचे का लाइनिंग, जो ये दोनों पार्ट होता है नीचे वाला, ये डबल लेयर लाइनिंग को सेम कटिंग करके ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं, ऊपर का पार्ट को हम फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। 2 पीस कटिंग किया है मैंने, 2 पीस मेरा है, तो ऐसे दोनों को एक के ऊपर एक रखा, ऊपर सिलाई कर लिया नेक का पार्ट में और पलट दिया, नेक के पार्ट में सिलाई कर लिया और पलट दिया, तो इस तरह लाइनिंग मेरा रेडी हो गया। ठीक है, 2 पीस लिया, ऊपर की सिलाई किया, पलट दिया, तो ये रेडी हो गया। देखिए जो लाइनिंग मेरी होती है, ये जो पार्ट होता है, ये देखिए ऐसे आपको रेडी रहेगा। पलट दिया कपड़े को मैंने, लाइनिंग और कॉटन का। ठीक है, ये पलटने के बाद, ये आपने पलट दिया, हो गया आपका। ये पलटने के बाद आप मेन नेट वाले कपड़े में लाइनिंग को अटैच कीजिए। नेट वाले कपड़े में लाइनिंग को अटैच करेंगे मेन, जैसे आपको होता है पूरी से आप नेट का ले चलिए 1 पीस और ये 1 पीस, 2 मिलाकर 1 कर दिया गया है। नॉर्मल साइड से पूरे में अटैच कर लेंगे। मैंने इसमें कर दिया है, साइड में जिप लगने के बावजूद मैंने कर दिया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक में मैंने कर दिया है, क्योंकि मुझे बटन्स लगाने थे, तो बटन्स लगाने में एक लाइन पे सीधा आए, इसलिए इसको मैंने कटिंग करने के बाद इसको सिलाई किया है। साइड में जिप है, जिप कैसे लगाते हैं कपड़े का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिप इसमें कैसे लगाया जाता है, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसी तरह जैसे बॉडी ब्लॉक में किया, वैसे ही स्लीव के ब्लॉक में, स्लीव जो बनाया उसमें मैंने जो है इस तरह गैप छोड़ के लाइनिंग लगाया है। तो देखिए ये आपका ब्लाउज इस तरह आपका रेडी हो गया। ये आपका स्लीव है, देखिए आपका स्लीव है, इस तरह आपका बॉडी दिखेगा, यहाँ लाइनिंग लगा हुआ है। मैम इसमें नेट कितना लग जाता है? क्या चीज? नेट का कपड़ा कितना लगता है? नेट तो 1 मीटर ही लेना होता है ना, हम जब भी नेट लेते हैं 1 मीटर ही लेते हैं। लाइनिंग का कपड़ा भी आप 1 मीटर लेंगे, कॉटन का क्योंकि लाइनिंग धोने पर सिंक कर लेता है, और सेंटून का लेंगे तो आधा मीटर में काम चल जाता है, क्योंकि सेंटून का लाइनिंग सिर्फ बॉडी में लगा तो स्लीव में लगा है। अगर आप दुबले पतले हो, अगर हेल्दी हो तो फिर आप उसको भी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लीजिए। आपको बता रहे हैं, एक सिस्टम बता रहे हैं, इसको ये क्लास इतना 1 डाट के बताया है मैंने। इसी में कमिंग क्लास जो हम लेंगे परसों, तो परसों आपको हम इसमें पैड लगाना सिखा देंगे। आप लोग चाहो तो कटिंग करके रख लेना, जिसको पैड लगाना है अपने नंबर साइज का पैड मार्केट से ले आइएगा, तो पैड कैसे लगाते सिखा देंगे आपको हम। तो उससे आपको क्या होगा कि नेट का ब्लाउज चाहो तो आप पैड वाला बनाओ, चाहे विदाउट पैड, दोनों चल जाएगा। तो कमिंग क्लास में आपको हम बताएंगे पैड कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आज या तो ये कटिंग करके रख लीजिए, कटिंग करके रख लेंगे, पैड उसी में लगेगा, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगता है पैड के लिए। हाँ नीरू बोलो। वीडियो देंगी ना मैम उसका? हाँ आज दे देंगे।